Good morning students. So in the last class we have discussed about the Dalton's partial pressure and ideal gas equation, and we have solved some numericals also. Today also we are going to solve some more numericals from your textbook only. So open the question number 5.7 from your book. Okay, so we'll solve this question. This is similar question which we have solved in the last class. Okay, what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो क्या है, एक मिक्सचर है हमारे पास, गैसेस का मिक्सचर है. क्या क्या है उस मिक्सचर में, कौन कौन सी गैसेस है? मीथेन है और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है. ठीक, मीथेन कितना है तो लिख लो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ मीथेन एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो लिख लो गिवन डेटा, मास ऑफ मीथेन. हमको क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड. इन दोनों मिक्सचर को जब हम मिलाएंगे तो टोटल कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, और क्या है, कंटेन इन 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क. कौन से फ्लास्क में रखा गया है, ये 9 डेसीमीटर का एक फ्लास्क है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम कितना है उस फ्लास्क का 9 dm क्यूब. ठीक है, सो ओवरऑल वॉल्यूम दिया हुआ है. सो V इज गिवन, V कितना है हमारा 9 डेसीमीटर. ठीक, और क्या गिवन है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर भी गिवन है हमको. इसको हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले केल्विन में. तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन. अब हमको निकालना है टोटल प्रेशर. ठीक है, कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? मास दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है. हाँ बोलो, क्या नाम है? अतुल, आप सही बोल रहे हो. PV इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कि नहीं. मास दिया हुआ है, टोटल मास आपको पता है, इन दोनों का टोटल मास है. N निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स वो निकाल लो. सो पहले हम निकालेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन. कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला से लगाएंगे, PV इक्वल्स टू nRT. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय CH4 कितना हो जाएगा, nRT बाई V हो जाएगा. N नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. N क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, R इंटू T बाई V. सो गिवन मास कितना है, अगर CH4 का देखें, मीथेन का कितना है 3.2. ठीक है, और मोलर मास CH4 का कितना होता है 16 होता है. ठीक है, R की वैल्यू क्या रखेंगे, आप देखो क्या दिया है, डेसीमीटर क्यूब है, तो उसमें R की वे क्या वैल्यू रखते हैं आप एक बार देख लो. देखो पिछली बार लिखाया था ना R की डिफरेंट वैल्यू, 0.0821. ठीक है, टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन और वॉल्यूम कितना है 9. सबको सॉल्व करो, आपको आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन. ठीक है, सिमिलरली फिर हम क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2. ठीक है, उसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nRT डिवाइड बाय V. N क्या लिखेंगे, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M. ठीक है, स्मॉल m मतलब गिवन मास, कैपिटल M मतलब मोलर मास. सो स्मॉल m हमारा गिवन है 4.4. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? 44 ही आता है ना. कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 32, तो टोटल कितना आएगा 44. R है 0.0821, T है हमारा 300 और वॉल्यूम है 9. सो यहाँ से आएगा PCO2, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2. टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा. सो टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2.
अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला है ना CH4 क्या होता है, मीथेन। अभी शायद आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, 10th में पढ़े थे ना। तो CH4 इज मीथेन। हाँ, कार्बन कंपाउंड तो पढ़े हैं। वैसे भी हम इस चैप्टर के बाद ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक चैप्टर एंड होगा फिर। CH4 का प्रेशर है 0.547, ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय CH4 आता है 0.547। अब क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा, ये 0.0821 जो R रखे हैं, R का यूनिट क्या है, देखो एक बार R क्या लिखते हो यूनिट में, हाँ ATM लिखते हो ना, क्या है बताओ यूनिट क्या है, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिखते हो फॉर्मूला। सो यहाँ पर 0.0821 ATM है, तो यहाँ हमको प्रेशर की यूनिट क्या मिलेगी, ATM मिलेगी, ठीक है। वैसे यहाँ भी निकालिए, यहाँ पर आता है 0.27 ATM, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.27 ATM। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अच्छा, 0.547 को हम 0.55 भी लिख सकते हैं ना, अगर राउंड ऑफ करें तो इसको मैं 0.55 कर दे रही हूँ। सो टोटल है प्रेशर 0.82 ATM। समझ में आया ना क्या किए हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किए, PV = nRT, क्योंकि यहाँ पर मास इज गिवन थे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ना तब नहीं, हाँ उससे भी कर सकते हैं, पर हमको टोटल प्रेशर ही नहीं पता था ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना। हमको तो यही टोटल प्रेशर ही निकालना था, तो जब तक हमको टोटल प्रेशर नहीं पता चलेगा हम पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमको क्या पता हो, टोटल प्रेशर, है ना। टोटल प्रेशर पता हो तभी हम ये वाला निकाल सकते हैं फार्मूला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5.8, आपकी बुक का क्वेश्चन 5.8। What will be the pressure of gas mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree centigrade? देखो पहले हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। पर इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबका वॉल्यूम अलग है। हाइड्रोजन गैस 0.5 लीटर पे है, ऑक्सीजन गैस 2 लीटर पे है, और जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो कौन से कंटेनर में रख रहे हैं, 1 लीटर के। जबकि हम जब पार्शियल प्रेशर पढ़े तो उसमें क्या देखे थे कि सबका जो वॉल्यूम है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद है ना। मैंने उसमें पिछली बार भी हाईलाइट कराया था कि सबकी वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसी वजह से लेंदी हो जाएगा, देखते हैं कि क्या करना है इसमें। पहले उसको डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसमें H2 रखा है जिसका क्या है 0.5 लीटर वॉल्यूम है, इसमें O2 रखा है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है। इसको हम मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर के कंटेनर में, ठीक है। दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पर H2 भी है और O2 है। तो इसमें हमको टोटल प्रेशर निकालना है कि टोटल कितना प्रेशर होगा जब इसमें इस वेसल में हम हाइड्रोजन भी डाल दें, ऑक्सीजन भी डाल दें, तो ये दोनों मिलके इस वेसल में कितना प्रेशर लगाएंगे, ये हमको निकालना है, ठीक। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है अभी किस में रखा है, 0.5 लीटर में, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.8 बार,
लिखा है, और ऑक्सीजन कितना लेता है 0.7 बार। कैसे निकालेंगे देखो, टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर बाय H2 पार्शियल प्रेशर बाय O2 निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, हाइड्रोजन जो है जब 0.5 लीटर का कंटेनर है उस केस में कितना बार एक्सपीरियंस करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर 0.8। तो हम क्या निकालेंगे, अगर 1 लीटर का कंटेनर हो तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, हाँ P1 V1 वाला लगा सकते हो आप। ठीक है, P1 V1 = P2 V2 से निकाल सकते हैं ना इसको। P1 V1 पता है हमको, इतना लीटर है और इतना 0.8 हमारा प्रेशर है। तो जब अगर वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल वेसल कितने का है 1 लीटर का है। ठीक है ना, वैसे सिमिलर O2 का भी निकालेंगे। जब O2 2 लीटर के कंटेनर में है तो वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो जब O2 1 लीटर के में होगा तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है ना, फिर हमको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा H2 और O2 का। उसके बाद हम दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल प्रेशर निकलेगा। हाँ वही होगा ना, होगा तो वही होगा, बट आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। P1 V1 = P2 V2 आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट? तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, H2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो क्या है, P1 कितना है हमारा 0.8 बार और V1 क्या है 0.5 लीटर। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में V2 कितना हो जाएगा 1 लीटर। सो 1 लीटर में कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है ये आपको निकालना है, निकाल लीजिए। सो P1 V1 = P2 V2। अब P2 को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर बाय H2 ऐसा लिख सकते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। सो P1 0.8, V1 0.5, P2 है PH2 और V2 है वॉल्यूम 1 लीटर। सो यहाँ से PH2 कितना आ गया 0.4 बार, सबका आया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सो O2 के केस में P1 V1 क्या है 0.7 और V1 कितना है 2 लीटर। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा 1 लीटर, क्योंकि हमको 1 लीटर के वॉल्यूम में निकालना है, और P2 को हमको फाइंड करना है जिसको हम मान लेते हैं PO2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P1 V1 = P2 V2। सो P1 है 0.7, V1 is 2, P2 हमारा है PO2 और V2 है 1 लीटर। सो PO2 = हो जाएगा 1.4 बार। So total pressure will be the partial pressure exerted by H2 plus partial pressure exerted by O2. So total pressure is
1.8 बार। सो क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ, इसको खुद से करना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर है 5.12, इसको आप खुद से करके बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक है। 5.12, 5.15, ये दोनों क्वेश्चन अभी करके बताइए क्या आएगा। सो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स जो है ना वो ओमीट हो गए हैं। अभी जो नया 30% कट हुआ है ना, उसमें ये सब चीज़ें जो है नहीं है आपकी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपके कोर्स से हट गया है, ठीक है। तो सीधा हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। और उसमें वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये भी कोर्स से हट गया है आप लोगों का। लिक्विड स्टेट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ आपके कोर्स से हट गया है, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस आर दोज गैसेज विच फॉलोज, विच ओबेज दी आइडियल गैस इक्वेशन इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, इन ऑल कंडीशंस दे फॉलोज दी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है भाई आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल्स टू nRT, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो लिख लो, आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन PV is equals to nRT at all temperature and pressure, at all temperature and pressure, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल गैस। बट रियल गैसेस क्या होते हैं? दे ओबेज PV is equals to nRT only at low pressure and high temperature. Real gas obeys PV is equals to nRT only at low pressure and high temperature. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता भी है कि व्हेन डज द रियल गैस फॉलो दी PV इज इक्वल्स टू nRT या आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसको आप सिंपल LPHT करके याद रखेंगे तो इजी होगा, है ना। LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, LPHT। सो इसी कंडीशंस में ही वो क्या करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो जितनी भी गैसेस होती हैं ना, CO2, O2, N2, H2, ये सारी के सारी क्या है? रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस जो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी की वजह से डेविएशंस आते हैं, ठीक है। जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस से जो डेविएशन शो करते हैं वो इन्हीं दो आगे जो पढ़ने वाले हैं हम रीज़न, उसकी वजह से ही होता है। सो पहला लिखो, आइडियल गैस में टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is supposed to be negligible. जबकि रियल गैसेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो रियल गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता ही है। इसमें हमने क्या मान लिया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब वो पॉइंट मास है उनका, इतने छोटे हैं वो कि उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ऐसा हम किस केस में मानते हैं? आइडियल गैस। बट रियल गैस में ऐसा नहीं मानते। तो लिख लो, रियल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल।
थर्ड है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस मॉलिक्यूल्स। और जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो दीज आर द टू रीज़न बिकॉज ऑफ विच द रियल गैसेज डेविएट देयर बिहेवियर फ्रॉम द आइडियल गैसेज। तो ये रीज़न है। अगर कभी एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर द टू रीज़न बिहाइंड कि रियल गैसेज डज नॉट बिहेव लाइक एन आइडियल गैसेज, क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न यही है, ठीक है, कि हम आइडियल गैस में मान लेते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा, हम आइडियल गैस में मानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट ऐसा ये भी सही नहीं है। तो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम दी आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम दी आइडियल बिहेवियर, सो क्यों ऐसा है, क्योंकि हम आइडियल गैस के केस में ये दो कंडीशंस लेते हैं विच बोथ आर नॉट ट्रू, ठीक है। फिर अब अगला हम कुछ ग्राफ देखेंगे, है ना, रियल गैस और आइडियल गैस के ग्राफ को कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पर डेविएशंस हो रहे हैं, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे ये एक थ्योरी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वाई डू दी गैसेज डेविएट फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, इनका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लिया, अब ग्राफ समझते हैं हम लोग। ग्राफ का एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना। मैंने कुछ ग्राफ दे दिया, उसको एनालिसिस करके मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, वो आपको जवाब देने रहेंगे। तो ग्राफ को भी ध्यान से सुनेंगे और पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। हेडिंग डाल ली है ना, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डाल दी है ना हेडिंग। पहला ग्राफ बनाएंगे पी और वी पे। ये ग्राफ हम बना चुके हैं प्रेशर वॉल्यूम पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, आइडियल गैस का ग्राफ। ये हम किस में बनाए थे, बॉयल्स लॉ में बनाए थे ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये है आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक। पर रियल गैसेस जो है वो ऐसा बिहेव नहीं करती हैं, उनका ग्राफ थोड़ा अलग आता है। दिस इज द ग्राफ फॉर रियल गैस, ठीक। सो इधर है और इधर प्रेशर। अब यहाँ पर देखोगे ये आइडियल गैस है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट में लेती हूँ, इस पॉइंट में देखो, आइडियली उस गैस को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था और उसका प्रेशर क्या आना चाहिए था, V1। पर जब हमने मेजर किया इस प्रेशर पे, जब हमने गैस का वॉल्यूम मेजर किया तो कितना आ रहा है, V2 आ रहा है ना। रियल गैसेस इस तरीके से बिहेव करें, आइडियली उसको यहाँ आना चाहिए था, उसका वॉल्यूम V1 आना चाहिए था, बट रियलिटी में उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, V2 आ रहा है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ से वॉल्यूम कम आना चाहिए था पर यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेविएशन हो रहा है, इस डेविएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर रियल गैसेस जो है उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, ये है आइडियल, ये रियल गैस का है और ये आइडियल गैस का है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम आ रहा है सपोज V3, पर आना कितना चाहिए था, V4, मतलब ज़्यादा आना चाहिए था पर वॉल्यूम कम आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे बिहेव हो रहा है, यहाँ पर कम बिहेवियर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर किस तरीके का डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ।
तो देखो अब यहाँ से देखोगे कि हाई प्रेशर में वो कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, जबकि लो प्रेशर में कैसा दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। और कहीं पर इंटरमीडिएट पे कहीं पर देखो एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर आइडियल गैस जो है वो रियल गैस की तरह ही बिहेव कर रहा है, जहाँ पर वो कर्व जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में जो आइडियल गैस है और रियल गैस वो एक जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये पहला ग्राफ है, प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम for real gas and ideal gas। ये ग्राफ हमने कब लिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना है ना। कि जो दोनों ग्राफ बना रहे हैं हम वो किस पे बना रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब अगला जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो होगा P इंटू वी वर्सेस V पे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। अब आपको पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT फॉर आइडियल गैस। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और तो पहले से ही कांस्टेंट है, सो PV क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा एक, है ना। PV वर्सेस P क्या बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन बनेगी इस तरीके से फॉर द आइडियल गैस। सो अगर हम आइडियल गैस के लिए PV वर्सेस P ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट। ठीक है, पर रियल गैसेस ऐसा बिहेव नहीं करती और हर एक गैस अलग अलग तरीके के बिहेव करती हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो वो हमेशा इस टाइप का डेविएशन देती है। ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर हीलियम। तो ये जो गैसेस है ना वो पॉजिटिव डेविएशन दे रही है, क्योंकि आइडियल गैस से ऊपर बन रहा है इनका ग्राफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमेशा क्या करती हैं, आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन देती हैं, मतलब उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी वॉल्यूम की। ठीक है, पर कुछ गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, लो प्रेशर पे तो निगेटिव डेविएशन देती है और हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन देती हैं। ठीक है, जैसे कि CO हो गया, CH4 हो गया। So this is for CO, this is for CH4। तो ये देखो लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, जबकि हाई प्रेशर पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, है ना। क्योंकि P इधर बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये लो प्रेशर रीजन है और इधर क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। सो लो प्रेशर में ये कौन सा डेविएशन शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन, जबकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, है ना। ये आइडियल गैस का ये होना चाहिए तुम्हारा, PV की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, चाहे हम प्रेशर कम करें या घटाएं, PV की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। पर ऐसा नहीं हो रहा है, रियल गैसेस के केस में क्या हो रहा है, कभी नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, कभी पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम C और CH4 में कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है आइडियल गैस से, CH4, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CH4 का ज़्यादा डेविएशन है और CO का डेविएशन कम है। तो ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ इसमें अभी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है हमने, हाँ नहीं, नंबर ऑफ मोल सब में सेम है, हमने एक फिक्स रखी है वैल्यू, है ना। अगर 2 मोल्स है, 3 मोल्स है तो फिक्स रख दिया है उसको, तभी हमने ग्राफ बनाया है। अब ये जो है नेगेटिव डेविएशंस और पॉजिटिव डेविएशंस को मेजर करने के लिए हम एक नया फैक्टर देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लिख लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसमें लिखिए द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन which real gases show from ideal behavior at different pressure can be followed in terms of a factor known as compressibility factor Z। तो Z का फॉर्मूला होता है PV डिवाइडेड बाई nRT, या फिर इसका फॉर्मूला होता है Z का V रियल बाई V आइडियल। तो Z के दो फॉर्मूले हैं। Z बताता है कि कोई भी गैस नेगेटिव डेविएशन शो करेगा कि पॉजिटिव डेविएशन। अब ये कैसे शो करता है, तो Z की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहला, अगर Z की वैल्यू 1 आती है, Z की वैल्यू 1 आ रही है मतलब V रियल और V आइडियल क्या है, एक ही सेम है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आ रहा है। तो उस केस में Z इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो गैसेस हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, आइडियल गैस की तरह। तो आप लिख लो व्हेन Z इक्वल्स टू 1 gas behave like a ideal। और क्या कंडीशंस हो सकती है, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है और Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। Z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि V रियल क्या है हमारा, बड़ा है, और V आइडियल क्या है, सॉरी V रियल छोटा है और V आइडियल बड़ा है। क्योंकि ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा तभी तो Z की वैल्यू 1 से कम आएगी, है कि नहीं। सो जब Z की वैल्यू 1 है, लेस देन 1 है, तो V रियल इज लेस देन V आइडियल, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आ रहा है। तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन होगा कि नहीं। जितना एक्सपेक्टेड था हमारा वॉल्यूम, उससे वॉल्यूम कम आ रहा है, कम आ रहा है मतलब वो कौन सा शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इस केस में जो गैस है वो कौन सा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, एग्जाम में यहाँ नेगेटिव लिखा रहेगा ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में माइनस लिख दे रही हूँ, पर नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, और थर्ड केस क्या होगा, Z इज ग्रेटर देन 1। उस केस में जो एक्सपेक्टेड है वो ज़्यादा कम होगा और मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि Z की वैल्यू से हमको ये पता चलेगा कि गैस कंप्रेस हो सकता है कि नहीं। देखो, रियलिटी में वैल्यू वॉल्यूम कम आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर हम उस गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका भी ग्राफ होता है। Z और P वर्सेस ग्राफ हम खींच सकते हैं, और जो जैसे हम PV NRT से खींचते थे ना, अभी हमने बनाया था, सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ आता है। PV और P पे जो हमने ग्राफ बनाया था ना, इस पे भी हमको सेम टू सेम ग्राफ ही मिलेगा। ठीक है, सो लिख लो ग्राफ बिटवीन P एंड Z, दोनों के लिए साथ में करेंगे। Z और P पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो आइडियल गैस के लिए तो ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करता है,
पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो उसका ग्राफ हमेशा आइडियल गैस से ऊपर ही बनेगा। दिस इज फॉर N2। सो डिफरेंट गैसेस के लिए हमने Z वर्सेस P ग्राफ बनाया, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग CO2 सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है आइडियल गैस से, है ना, और N2 का डेविएशन बहुत ही कम है। अगर लो प्रेशर में देखेंगे सो लो प्रेशर में N2 आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है, पर फिर आगे जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो N2 जो है वो डेविएशन शो करता है, बट लो प्रेशर में ऑलमोस्ट वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। बाकी CO2 का मैक्सिमम डेविएशन है, हो सकता है ना आगे पे, हाँ, पर कम कंप्रेसिबल है। आप देखोगे CO2 का आप इजीली कंप्रेस करके सॉलिडिफिकेशन भी हो जाता है CO2 का, है ना। आप कभी लिक्विड, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, पढ़े हो ना 9th क्लास में ड्राई आइस। तो CO2 बहुत हाईली कंप्रेसिबल है सब में से। CH4 मीथेन को भी आप कंप्रेस कर सकते हो। जितने भी आप मीथेन, एथेन, ब्यूटेन है, ब्यूटेन को कंप्रेस करके आप लिक्विफाई करके किस में भरते हो, LPG में भरते हो कि नहीं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। सो ब्यूटेन उसी फैमिली का है ना, ये भी CH4, तो वो भी कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है Z पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और एक पर्टिकुलर प्रेशर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर, जैसे इसके लिए ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है, और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, आइडियल गैस की तरह। तो वो जो टेम्परेचर होता है ना जिस पे जो गैसेस हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, उसको हम बोलते हैं बॉयल पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉयल पॉइंट। सो लिख लो, बॉयल पॉइंट क्या होता है, हाँ, बॉयल पॉइंट, the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called boil temperature or boil point। नहीं, ये वाला बॉयल्स लॉ वाला। और ये बॉयल टेम्परेचर हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है, ऐसा कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक गैसेस के लिए बॉयल पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हम ग्राफ बनाते हैं Z और P पे। दिस इज फॉर आइडियल गैस। जैसे हमारे पास कोई भी एक गैस ले लो, CH4, CH2, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज ये T1 टेम्परेचर है, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे इस तरीके से वो कुछ डेविएशन शो कर रहा है। अब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो फिर इस ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा हमको देखना है, ठीक है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो ना, इसका डेविएशन कम होता जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ठीक।
सो T1 जो है वो हमारा सबसे कम है, T4 सबसे ज़्यादा है। सो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखो डेविएशन क्या हो रहा है, इधर कम हो रहा है। सो कभी कभी इस तरह के ग्राफ खींच के बता देंगे कि सपोज़ ये CO2 गैस का एक ग्राफ है, इसमें बताइए कि हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर में जो गैसेस हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, आइडियल गैस की तरह। अभी बताया था LPHT, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो आप देखो ये तो लो प्रेशर का ही रीज़न है, पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ये वाला ग्राफ हमने किसके लिए खींचा, T1 के लिए, ये वाला ग्राफ T2 के लिए, ये T3 और ये T4 के लिए। T1 सबसे कम है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो डेविएशंस क्या होते जा रहे हैं, आप कम होते जा रहे हैं। ठीक है। सो इस तरीके से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो जो रियल गैसेस हैं उनका डेविएशंस भी कम या ज़्यादा होने लगता है। ठीक, तो ये वाला भी ग्राफ खींच लो उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। इसको निकालो मास्क को और फिर बोलो। नहीं, उसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि एट हाई टेम्परेचर द गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। सो ये ग्राफ और ये वैल्यूज़ याद होना है कि हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेविएशंस कम हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का एक आध 1 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, प्रेशर यहाँ देखो ना, हाँ प्रेशर तो वही रीज़न है, रीज़न तो यही है हमारा प्रेशर का। ठीक है, पर यहाँ पर डेविएशंस कम हो रहा है, इसलिए इधर भी डेविएशंस कम होते जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न फॉर लो प्रेशर। क्योंकि मैंने सिर्फ ग्राफ बनवाया है, इस ग्राफ को एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख लेना अपनी कॉपी में बुक से देख के। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर आइडियल गैसेस से अलग होता है, और वो ये PV = nRT जो है हर एक कंडीशन में फॉलो नहीं करते। वो कब फॉलो करते हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। तो अब इस इक्वेशन को क्या ज़रूरत हो गई, करेक्शंस की, ताकि ये रियल गैसेस के लिए सही हो जाए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब ने अपने अपने करेक्शंस दिए, पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेक्शन है और जो हमारे सिलेबस में है वो वॉन डेर वाल करेक्शन है। ठीक है, वॉन डेर वाल ने जो करेक्शंस किए थे इस पर, वो हम लोग पढ़ेंगे वही हमारे कोर्स में। तो लिख लो, करेक्शन फॉर डेविएशन, करेक्शन फॉर डेविएशन वॉन डेर वाल करेक्शन, वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। सो उसने बोला कि करेक्शन की ज़रूरत है प्रेशर पे और वॉल्यूम पे, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें, गर्म कर रहे हैं या उसको ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में ही उसने करेक्शंस किए। सो उसने क्या किया, प्रेशर में करेक्शन किया। ठीक है, प्रेशर में एक AN²/V² उसने ऐड कर दिया और वॉल्यूम में कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से उसने एक फॉर्मूला बनाया जहाँ पर A और B को हम बोलते हैं वॉन डेर वाल कांस्टेंट। ठीक है, सो लिख लो ये इक्वेशन। सो A and B are known as van der Waals constant and value of A, B depend on the nature of gas, कि गैस का नेचर कैसा है। ठीक, सो दिस इज द करेक्टेड इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा 1-2 वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।